हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल दी सरकारी भाव में। कैसे आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हम लोग झारखंड जीके को पढ़ रहे हैं, तो इस कड़ी में आज हम लोग धनबाद जिला को पढ़ेंगे। इससे पहले जो क्लास हुआ है तो हम लोगों ने जामताड़ा को पढ़ा था, उसके बाद में दुमका पढ़ा, देवघर पढ़ा, पाकुड़ पढ़ा, गोड्डा पढ़ा, साहिबगंज पढ़ा, गिरिडीह पढ़ा, कोडरमा पढ़ा, और उसके बाद हजारीबाग पढ़ा, चतरा पढ़ा, लातेहार, पलामू और गढ़वा हम लोगों ने पढ़ लिया। और बाकी जो और ज़िले बचते हैं हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। और इस क्रम में भी हम लोग धनबाद पहुँचे हुए। उसके बाद अगला क्लास बोकारो से होगा, उसके बाद रामगढ़ का होगा। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं एजुकेशन से और वैकेंसी से रिलेटेड बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे इसके बारे में कि इसका कब स्थापना हुआ, इसका स्थापना कब हुआ, और ये इसका किस किस ज़िले के साथ में इसका साझा करता है, अपना सीमा को साझा करता है, और सारे यहाँ के खनिज संपदा, यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में, पर्यटन स्थलों के बारे में, धार्मिक स्थलों के बारे में, नदियों के बारे में, और भी जो कॉमर्शियल प्लेसेस हैं जो झारखंड के आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये धनबाद है पीले कलर में। तो धनबाद के उत्तर दिशा में आपका गिरिडीह और जामताड़ा पड़ता है, पश्चिम में आपका बोकारो पड़ता है, और इसका पूर्व का जो क्षेत्र है, ये पूर्व का क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के साथ अपना साझा करता है, सीमा को साझा करता है। और बाकी अगर बात करते हैं अगर इसकी स्थापना की, तो इसका स्थापना है दोस्तों 24 अक्टूबर 1956 को किया गया, यानी कि ये आज़ादी से पूर्व, आज़ादी के बाद 1956 को इसका गठन किया गया है। और झारखंड, यानी कि झारखंड अलग होने से पहले इसका गठन किया है। इसे काले हीरे की नगरी भी कहा जाता है, इस चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। क्या कहा जाता है? काले हीरे की नगरी कहा जाता है। अब चल रहे हैं आगे। इसका अगर मुख्यालय का बात किया जाए तो इसका मुख्यालय धनबाद पड़ेगा, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है सो 222 मीटर, यानी कि 728 फीट होता है। और क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2886 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 2886 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ की जो जनसंख्या है दोस्तों, यहाँ की जनसंख्या है टोटल 2,26,84,487। कितनी है? 26,84,487, जिसमें पुरुष जनसंख्या है 14,05,956 है, और उसमें महिलाओं की जनसंख्या है आपकी 12,78,541। और नगरीय आबादी की बात किया जाए तो यहाँ 15,60,394 है, और नगरीय आबादी की प्रतिशतता जो है 58.13 है, और ग्रामीण आबादी जो है 11,24,093 है। और इसकी प्रतिशतता जो है दोस्तों 41.87 है, यानी कि अगर प्रतिशत के और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो धनबाद में शहरी आबादी अधिक है ग्रामीण आबादी की अपेक्षा। अब आगे चल रहे हैं कि यहाँ पे जनजाति, अनुसूचित जाति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है 4,37,309 है, जो कुल जनसंख्या जो है धनबाद का उसका 16.29% है। और अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है दोस्तों वो है आपका 23,03,119 है। कितनी है? 23,03,129 है। उसके बाद में 2,33,119 है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैंने इसको थोड़ा सा गलत स्पेल किया। 2,33,119 है। और अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है आपका 8.68% है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर चलते हैं जो मुख्य जनजातियों की जो जनजातियाँ हैं धनबाद ज़िले के में, तो उसको हम लोग देख लेंगे। तो कौन कौन सी जनजातियाँ मुख्य रूप से हैं? तो संथाल हैं, मुंडा है, महली है, बिरहोर हैं, गोंड है और खोंड। हम लोग जब जनजातियों को पढ़ेंगे तो पूरे जनजातीय के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। उनकी जो शादी विवाह की जो क्या व्यवस्थाएं हैं, उनका जो युवा गृह क्या है, उनकी क्या परंपरा है, उनके पूर्वजों से चलता है, जो शादी विवाह की जो पूजा पाठ करने की जो क्या विधियाँ, वो सारी भी बातों पर हम लोग जानेंगे जब हम जनजाति पढ़ेंगे। तो इसलिए आप लोग लगातार बने रहिए। पूरा झारखंड जीके हम लोग पूरा पढ़ेंगे इस चैनल पे। और देखिए साक्षरता दर की अगर बात किया जाए तो 74.52% है इसकी साक्षरता दर, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 83.81% है, और महिला साक्षरता दर दोस्तों 64.29% है। झारखंड
में लिंगानुपात जो है 950 है ना। झारखंड की अगर ओवरऑल लिंगानुपात की बात किया जाए तो 950 है, लेकिन धनबाद की अगर लिंगानुपात की बात किया जाए तो 909 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। तो ज़्यादा कुछ उतना डिफरेंस है नहीं, लगभग ठीक है, कहा जा सकता है ऐसा। अब बाल लिंगानुपात की बात किया जाए तो 916 है, यानी कि 916 जो शिशु का जन्म होता है धनबाद ज़िले के अंतर्गत, उसमें 916 लड़कियां होती हैं प्रति 1000 लड़के शिशु में, और जनसंख्या घनत्व जो है 1316। और झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये जिला है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सवाल पूछा जाता है। 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसकी जनसंख्या घनत्व है दोस्तों। और झारखंड का ओवरऑल जनसंख्या घनत्व 414 ही है, 414 वर्ग किलोमीटर ही है, लेकिन इसका 1300 है, लगभग 3 गुना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और झारखंड में वर्तमान में प्रखंडों की संख्या 10 है और विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 6 है। लोकसभा क्षेत्र 1 है जो धनबाद ही आता है। और उसके बाद में वाहन निबंधन जो है यहाँ पर वो JH10 होता है। उसके बाद में जो अगला क्लास जो होगा दोस्तों, प्रमुख नदियाँ होंगी, इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से जानेंगे, बहुत बढ़िया से जानेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल जो है फिर से हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।